क्लास प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, देन उसके अंदर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, देन उसके अंदर कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। उसके मैंने दो कंपोनेंट्स बताए थे, जीनस और स्पीशीज। उसको हम कैसे रूल्स के थ्रू कैसे उसको हम डिफाइन करके लिखते हैं, फिर हम एक ऑर्गेनिज्म को कैसे नेम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं, जो भी साइंटिस्ट और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं नेम, उनको कहते हैं टेक्सोनॉमिस्ट। देन अभी हम पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सास। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, तो उसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है ना। उसको क्लासिफाई करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इससे डिफरेंट है, किस वजह से डिफरेंट है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिफरेंट है। तो ये प्रोसेस होता है टेक्सोनॉमी, जो कि क्या करता है, क्लासिफाई करता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन देयर डिफरेंट कैटेगरीज, जो कि क्या होती है, टेक्सा। उसे क्या कहा जाता है, टेक्सा कहा जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। देन बेसिक ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज, कुछ बेसिक रूल्स हैं। पहले के टेक्सोनॉमिस्ट जो थे वो मेनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के और उनकी कैटेगरीज पे उनको डिवाइड कर देते थे। बट जो बेसिक मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्टली क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को वो लोग स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फर्स्टली वो उनका अपीयरेंस देखते हैं, देन उनका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे कैसे वो डिवाइड है, कैसे कैसे ऑर्गन फॉर्म है, कैसे कैसे उसके अंदर वर्क हो रहा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर वो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उन्होंने देख लिया, उसके बारे में स्टडी कर लिया। देन अब वो नेक्स्ट किस पे जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे जाएंगे। सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसा सेल का स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, उसके ऑर्गेनल्स कैसे हैं, किसी किसी में कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, तो वो अपना वर्क कैसे कर रहा है। तो उसके बेसिस, उसकी कैटेगरीज पे हम आपको नेक्स्ट क्लासीफाई करेंगे। पहले हमने इसके दो रूल्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे दो और टेक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस। उसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है उसको वो स्टडी करे जाएगा। जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे इवोल्यूशन होके वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसको वो लोग स्टडी करेंगे एंड कैटेगराइज करेंगे। फोर्थ इज इकोलॉजिकल प्रोसेस। इकोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स उनका एनवायरनमेंट देखा जाएगा, किस हैबिटेट में वो रह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको कैटेगराइज करेंगे। ये चार हमने पढ़ लिया। अभी अभी हमने पढ़ लिया कि उसके बेसिक क्या टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं, मॉडर्न स्टडीज़ बेसिक क्या टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज करके उनको क्लासिफाई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, लीनियस ने ना एक वर्ड डिस्क्राइब किया था जो कि सिस्टमैटिक्स है, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। बट मोस्टली सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। मतलब सारे बच्चे इसी चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों उनको लगता है सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आरटी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, ठीक है, रिलेशनशिप है इसके जगह पे। इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है, मैं आप सब लोग एक एंसेस्टर रहे होंगे ना, हम सबके एक कॉमन एंसेस्टर्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर से ही तो हम लोग आगे बढ़े हैं, इवोल्यूशन होता रहा है, फिर आगे बढ़ते रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग एक डाइवर्सिटी हम लोगों ने क्रिएट की है, बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि एक फिगर दिखा रही हूँ मैं, एक कॉमन एंसेस्टर्स के थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स हुए, उनमें से कुछ आगे और बढ़े, और फिर इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी बन गई। तो इसका क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उन सबका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, इसी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं, और उसे लीनियस कार्लस ने डिस्क्राइब किया था। ये इससे क्यों अलग है, इन्वॉल्व विद क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
टेक्सोनॉमी क्या होता है? क्लासिफाई किया जाता है और उन ऑर्गेनिजम्स को हम नेम प्रोवाइड करते हैं, इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। और इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक साथ हम डिटरमाइन करते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का, उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक। गो। अब सिस्टमा ये वर्ड लीनियस ने दिया था, इसका लैटिन में क्या मीनिंग है? सिस्टमा इज अ लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरी में डिवाइड करके उनको एक अरेंजमेंट में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हम लाइन अप कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने उनको कैटेगराइज किया कि ये ऑर्गेनिज्म इधर है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है, फिर उसको नोमेनक्लेचर के थ्रू हमने नेम प्रोवाइड कर दिया और फिर हमने उस ऑर्गेनिज्म को एक लाइन अप किया, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया। फिर लीनियस जो है उसने अपनी एक बुक उस टाइम यूज़ किया था, उस सबको पब्लिश की थी, उस बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचुराई। उसने अपनी बुक का टाइटल भी यही रखा था। लीनियस जो था उसने उस टाइम पे एक बुक पब्लिश की थी, उसका टाइटल भी यही रखा था, सिस्टमा नेचुराई, उसकी बुक का यही नाम था। उसने उसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये मेरा चैप्टर फर्स्ट क्लोज होता है एनसीईआरटी का 11th क्लास का बायोलॉजी का। आपने इसको पूरा देखा, थैंक यू। अगर जिसने नहीं देखा है उसको देखना है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, शेयर करिए चैनल और मेरे चैनल को लाइक करिए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं और आपको हेल्प होती रहे। थैंक यू।